नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्थल पर जहां पर श्री राम जन्मोत्सव समिति बहुत धूमधाम से रामनवमी का आयोजन करती है। पिछले 38 सालों से ये आयोजन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जो खुद कार्यक्रम स्थल पर आए हुए हैं, मौके का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या कुछ कमी है या क्या कितने काम हो चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आप आए हुए हैं कि कार्यक्रम कैसा, तैयारियाँ कैसी चल रही है, क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक और कितनी तैयारियां बची है? नहीं, मुझको लगता है कि लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। उस जो कुछ जैसे ऊपर मंच को करना, क्या ट्रस्ट को, तो मोटे तौर पे जो इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी। और विशेष तौर पे हम लोग जो महाप्रसाद का देखने आए, तो महाप्रसाद के जो स्टॉल लगे हैं, वो उसका जो स्पेस है, बैठने की जो सीटिंग है, तो ये तो ठीक है। ये तो हर साल भिलाई वासियों को इस आयोजन का इंतज़ार रहता है, मगर इस बार जो आप लोग का एक मुट्ठी दान, जिसके माध्यम से आप लोग घर घर से जुड़े हैं, तो लोगों में उत्साह और बढ़ गया है, लोगों को और ज़्यादा इंतज़ार है। तो उनको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा कल? निश्चित तौर पे जब हम लोगों ने उनसे एक मुट्ठी दान लिया है, तो वे इस कार्यक्रम के एक हिस्सा हो गए और उनको ये एहसास हो रहा है कि ये कार्यक्रम मेरा है। तो लगभग अगर हम 1,35,000 से अधिक घरों के बीच गए हैं, तो उतने लोग भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न होने का एक तो उम्मीद भी कर रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से प्रार्थना भी कर रहे होंगे। तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने एक मुट्ठी दान दिया है और वे हमारे इस कार्यक्रम के प्रति जो उनकी सहभागिता प्रदर्शित हो रही है, उनके आशाओं के अनुरूप इस कार्यक्रम को बनाया जाए। तो मुझको लगता है कि उस दिशा में हमारी तैयारी ठीक चल रही है। आज से 38 साल पहले जाएं तो लगभग 5-7 लोगों से इस समिति की शुरुआत हुई थी और आज हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, जब शुरुआत कोई चीज़ होती है तो निश्चित तौर पे वो समय था 1986 का, जब बहुत विपरीत परिस्थितियां थी और उस समय राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यूँ तो लड़ाई 550 साल से चल रही थी, लेकिन लोगों में धीरे धीरे उसके प्रति जागरण का हुआ था। वो कालखंड ऐसा था जब हिंदू समाज को लोग अपने तीज त्योहारों को व्यक्तिगत रूप से तो मनाते थे, सार्वजनिक रूप में मनाने के बाद कथित रूप से जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें ट्रोल करते थे। आज की जो भाषा है, उन्हें कभी कहते थे कि ये बैकवर्ड हो, असत्य आधारित है, उसके अवैज्ञानिक हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। उस समय लोग भी थे जब इस बात का बहुत प्रचारित किए थे कि रामायण में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कल्पना आधारित है। यहाँ तक कि उसके बाद आया जो रामायण सीरियल, तो उसमें जब दिखाते थे कि इधर से राम जी अग्निबाणी छोड़ रहे हैं, उधर से पानी की वर्षा हो जा रही है, तो लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब ईरान इराक का युद्ध हुआ और एक तरफ से स्कैड स्काई मिसाइल जाने लगा, दूसरी तरफ से दूसरी मिसाइल ऑटोमेटिक आके मारने लगा, तब लोग मानने लगे हाँ ऐसा होता है। तो उस समय की जो सीमा थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर हुई, हम देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बहुत, पूरा हिंदू समाज आभार व्यक्त करता है। जैसे जैसे बाधाएं दूर होकर के उसके निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे जैसे वो निर्मित होने की दिशा में अयोध्या में राम मंदिर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदू समाज का जागरण भी बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे सबकी आशाएं हैं। 38वां वर्ष है। 38 वर्ष में तो व्यक्ति भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है। तो पहले साल का तो बच्चा ही होता है, 38 वर्ष में एक मैच्योर जिम्मेदार यह समिति हो गई है समाज के प्रति और उस दिशा में वो अपना कार्य भी कर रही है। इस आयोजन के लिए ये वर्ष भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर बनने को है और अगला वर्ष जो है राम मंदिर पूर्ण हो चुका रहेगा, उसके बाद ये आयोजन रहेगा। तो उसके बाद किस रूप में इस आयोजन को देखा जाएगा? नहीं, इसलिए इस वर्ष जो का आयोजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बन जाएगा तब तो बन ही जाएगा, तब लोग उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन बनने के पहले वाला जो खुशी है कि पूर्ण होगा 2024 में, तो 2024 में पूर्ण होने के पहले की जो खुशी है
उसमें लोगों की ज़्यादा अपेक्षा रहती है। इसलिए इस वर्ष का मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले साल तो बन ही जाएगा, बन के पूर्ण हो जाएगा, तब तो लोग जाने भी लगेंगे। और हमारे समिति के बहुत से लोग अभी जाके प्रमुख पदाधिकारी वहाँ अयोध्या में वहाँ निमंत्रण दे के आए हैं भगवान के उस चरणों में। तो ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूँ तो आने वाले समय में और साल महत्वपूर्ण होते जाए। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे जी भी हमारे साथ हैं। आयोजन कल है, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? देखिए, जैसा कि महाभोग की प्रसादी जो पूरे भिलाई के जनसंघियों से बनी है, लगभग यहाँ पे 16 स्टॉल बनाए गए हैं और 16 स्टॉलों में महाभोग वितरित होगा। उसके आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी व्यवस्था बनाई गई है। और साथ ही साथ कल लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी इस बार समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो लोग 6 बजे तक आ जाते हैं, जो 7 बजे आ जाते हैं और वो अपने राम जी की धुन पर जो थिरकना चाहते हैं, जो इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 6 बजे से लाइव पेंटिंग, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसकी लाइव पेंटिंग भी यहाँ पे चलेगी, जो 6 बजे से चालू होगी और लगभग 8 बजे तक वो लाइव पेंटिंग भी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद मंची कार्यक्रम रहेंगे। मंची कार्यक्रम में उद्बोधन भी रहेंगे, स्वागत भी रहेंगे, जो लोग ध्वज लेकर आएंगे उनका सम्मान भी रहेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है और बड़ा उत्साह भिलाई के अंदर देखने को मिल रहा है इस एक मुट्ठी दान के कार्यक्रम के बाद से, क्योंकि जन सहभागिता पूरे भिलाई समेत पूरे दुर्ग ज़िले में, मेरे को लगता है कि इस बार दुर्ग ज़िले से, उतई पाटन से भी लोग आ रहे हैं। राजनांदगांव ज़िले के एक ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 400 लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो ये निरंतर जो जन कारवां जो 86 से चल रहा है, ये कारवां और बढ़ता जा रहा है और इसमें सभी के सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ कहीं भी ऐसा आयोजन होता है तो एक सबसे बड़ी प्रश्न जो उठता है वो ये है कि पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रशासन से भी बात की गई है और प्रशासन ने भी सहयोग करने की बात कही है और साथ ही साथ हमारी भी व्यवस्था रहेगी पार्किंग को लेकर। जैसे जो बस आ रही है उसके लिए हम लोगों ने जो पावर हाउस स्टेशन है वहाँ पे व्यवस्था की है और पार्किंग की भी जो मैक्सिमम व्यवस्था है वो पावर हाउस स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को हम लोगों ने सुरक्षित करके रखा है। हमारे पार्किंग व्यवस्था के यहाँ पे वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो इस पार्किंग व्यवस्था को देखेंगे और साथ ही हर साल लोग आते हैं तो बहुत फेमिलियर हैं इस कार्यक्रम से, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आप स्वयं यहाँ पे लगे हुए हैं, रात को 12-1 बजे तक अपने सामने रह के काम करवाते हैं जी। तो इस बार और क्या व्यवस्थाएं हैं जो भिलाई वासियों, क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है, ये अहम वर्ष है, तो और क्या व्यवस्थाएं जो भिलाई वासियों को देखने को मिल रही है? देखिए, पहली बात तो भिलाई में पहला ऐसा था कि जागरण नहीं था, इतना बड़ा कार्यक्रम होता था। चूँकि ये शुरू से इस ग्राउंड पर ये कार्यक्रम हुआ तो धीरे धीरे जागृत हो गए कि रामनवमी भी भिलाई में मनती है। और मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में बहुत गिने चुने जगह है जहां पे रामनवमी मनती है। भिलाई वासियों को उसका इंतज़ार भी रहता है। जी, और लगभग हम लोगों ने पिछले साल 1100 मंदिरों की ध्वज यात्रा पूर्ण की। इस साल और उसका विस्तार हुआ, 1150 से ज़्यादा मंदिरों का विस्तारीकरण हो रहा है। तो व्यवस्थाएं जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उस तरीके से व्यवस्थाएं भी बढ़ रही है। पिछले वर्ष जो भोग बना था, पूरे भिलाई में चर्चा रहा कि इतनी भीड़ में भी इतनी अच्छी खिचड़ी का प्रसाद और जो शरबत रहता है वो कितना अच्छा बना था। तो इस वर्ष भी ये प्रयास है कि जो महाभोग भिलाई के सहयोग से रहेगा वो अच्छे से बने, लोगों को स्वादिष्ट भी लगे, क्योंकि उनका सहभागिता भी सुनिश्चित किया गया है। व्यवस्थाएं जिस तरीके से रहती है, राम जी का आशीर्वाद रहता है, व्यवस्था अपने आप व्यवस्थित होती जाती है, कार्यक्रम जैसा जैसा चलता है। भक्तों की संख्या हर साल बढ़ते चले जा रही है, लगता नहीं है कि ये ग्राउंड आगे चल के छोटा पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, शुरुआत हम लोगों ने यहीं से की थी और प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी तो निश्चित तौर पर ये ग्राउंड जैसा है और व्यवस्थित होगा और इसमें डेवलपमेंट होंगे। और लोगों का तो हर साल रहता है कि हम लोग जो झांकियाँ लेके आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं। जितने लोग ग्राउंड पे रहते हैं उतने लोग ब्रिज पर रहते हैं।
ब्रिज से ज़्यादा अलग अलग अपने वेन्यू पे रहते हैं। जैसे लोग वैशाली नगर सुपेला कैंप से जो आते हैं वो मैक्सिमम लोग अपने रूट पे रहते हैं। इधर कुर्सी पार, भिलाई 3 चरौदा, कुम्हारी, पुरैना, ये क्षेत्रों से लेके आके कैनाल रोड बन गया है तो कैनाल रोड पर लोग रहते हैं। उधर रिसाली, उतई जो उसका बेल्ट है, और यहाँ पे पूर्व मंडल, पश्चिम मंडल जो है वहाँ से जो लोग रहते हैं वो इस रूट पे रहते हैं। तो जितनी भीड़ यहाँ पे रहती है वहाँ पे पूरे शहर में भी रामनवमी का उत्सव सड़कों पे देखने को मिलता है। तो ये भगवान राम कर देते हैं व्यवस्थित अपने आप। ये हर साल का है और लाखों की संख्या में लोग इसी ग्राउंड पर आते हैं। इसी ग्राउंड पर अपने ध्वज को रखते हैं। कई लोग ध्वज यात्रा, जो बड़ी बड़ी ध्वज लेकर निकलते हैं विभिन्न स्थानों से, उस ध्वज यात्रा की भी व्यवस्था हम लोगों ने कोने में कर रखी है। तो ये व्यवस्थाएं पूरी एक तरह से मान के चलिए प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम पर बना रहे, क्योंकि इस मध्य भारत का मुझे लगता है कि अभी तक मध्य भारत में 1100 मंदिरों की ध्वज यात्रा कहीं नहीं होती है और ये सौभाग्य हम सबके साथ जुड़ा है और भिलाई के प्रत्येक नागरिकों के साथ भी ये सौभाग्य जुड़ गया है, क्योंकि वो भी अब सहभागी इस समिति के लिए बन गए हैं। अधिकतर देखा जाता है कि आयोजनकर्ता जो रहते हैं वो जहां आयोजन होना है उस जगह की साज सज्जा में लगे रहते हैं, लेकिन रामनवमी के उपलक्ष्य में पूरा भिलाई शहर भगवामय हो चुका है, लाइटिंग्स लग चुकी है, कोई भी कमी कहीं नहीं दिख रही, मतलब अच्छे से पूरा शहर सज चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम हम सब के पथ प्रदर्शक हैं, हमारे संसार को चलाने वाले हैं, उनकी मान्यताएं हैं और उनका जन्मोत्सव है। यहाँ पे तो कुछ लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पूरे शहर को सजा देते हैं। ये तो प्रभु का जन्मोत्सव है जिसको हम लोग 38 सालों से मनाते हुए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक उत्सव का माहौल पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है और इस देश के मिनी पार्ट भिलाई के अंदर भी हमारा प्रयास रहता है कि वो उत्सव घर घर तक पहुँचे, चाहे वो साज सज्जा के हिसाब से पहुँचे या किसी कार्यक्रम के हिसाब से पहुँचे। एक सहभागिता पूरे भिलाई की इस कार्यक्रम में दिखनी चाहिए, ये प्रयास हमारा हर साल रहता है। तो श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त 11 बजे के आसपास समय हुआ है और हम लोग यहाँ ग्राउंड पे मौजूद है ताकि हम भिलाई वासियों को दिखा सके कि क्या कुछ तैयारी हो चुकी है। आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे, स्टेज लग चुका है, उसमें स्क्रीनिंग हो चुकी है, लाइट की टेस्टिंग चल रही है और इस बार जो अलग देखने को मिलने वाला है भिलाई वासियों को, वो प्रभु की भक्ति में लीन होकर परफॉर्म करने का, डांस करने का, या जिस भी तरीके से आप प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए लाइट एंड साउंड की भी व्यवस्था की गई है। ये पीछे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे भोग वितरण होंगे, जो एक मुट्ठी दान के तहत जितने भी चावल या जो भी सामग्रियाँ प्राप्त हुई है उनसे बने हुए भोग आपको इस स्टॉलों में मिलेंगे। पार्किंग की सुविधा की हुई है और सारी सुविधाएँ व्यवस्थित हो चुकी हैं। अब बस कल का इंतज़ार है जब लोग अलग अलग मंदिरों से ध्वज लेकर इस ओर बढ़ेंगे और यहाँ आकर उस आयोजन का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।